नमस्ते, जोहार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल मुद्दा में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। मैया सम्मान योजना पर जांच होना शुरू हो गया है। जो भी अयोग्य महिला है, जिनके भी खाते में अभी तक 4000 की किस्त आई है, अभी तक टोटल मैया सम्मान योजना का 4 किस्त की राशि पहुँच गई है और अभी तक आपने 4 किस्त की राशि प्राप्त कर ली है और आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं है, तो आपके खाते से कट जाएंगे मैया सम्मान योजना का पैसा। इस पर जांच होना शुरू हो गई है। इस पर नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि किन किन महिलाओं को अब मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा और किन किन महिलाओं के खाते से अब मैया सम्मान योजना का पैसा कटने वाला है। अगर आपके अकाउंट में 4000 राशि आई है तो आपका 4000 रुपया कट जाएगा। अगर आप मैया योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं है तो उन महिलाओं को मैया योजना का पैसा नहीं मिलने वाला है। और अगर दिसंबर में आपके खाते में 2500 रुपया आ जाता है, बहुत ही जल्द 5वीं किस्त की राशि वितरण होगी और महिलाओं के खाते में 5वीं किस्त की राशि आने वाली है। और अगर आपको 5वीं किस्त की भी राशि आ जाती है तो टोटल आपको कितनी राशि रिकवर करनी है, तो 4000 इधर प्लस 2500, तो टोटल आपको 6500 यानी कि 6500 रुपया रिकवर करना होगा। सरकार के फंड में आपको जमा करना होगा। अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेने का हकदार नहीं है, वही महिला मैया सम्मान योजना का पैसा रिफंड करने वाली है। इस पर जांच होना शुरू हो गया है, तो इसको लेकर बाबूलाल मरांडी जी ने क्या कहा है इसके बारे में भी देखेंगे। और जो नोटिस जारी हुआ है कि किन किन महिलाओं का नाम अब कटने वाला है और किन किन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा, इसके बारे में सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं है और अगर आपको 1000 ही रुपया मिल गया है तो आपको 1000 रुपया ही वापस करना होगा। अगर आपको 2 किस्त की राशि मिली है तो 2 किस्त की राशि रिफंड करनी होगी और अगर आपको पूरा 4 का 4 किस्त का राशि मिला है और 5वीं किस्त की राशि भी मिल जाएगी तो आपको बहुत ही जल्दी इस योजना का पैसा आपके खाते से कटने वाला है। जांच भी शुरू हो गई है और कब तक मैया योजना का पैसा आपको रिफंड करना है इसके बारे में सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को देने वाली हूँ और कब तक आपके खाते में 5वीं किस्त की राशि आने वाली है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन किन महिलाओं को मैया योजना का पैसा वापस करना होगा, किनके खाते से अब मैया योजना का पैसा वसूली होने वाली है। इसको लेकर जो नोटिस जारी हुआ है इसमें क्या कहा गया है कि रांची डीसी के निर्देश की जो मुख्य बातें हैं इसके बारे में सारा कुछ अपडेट पहले जानते हैं। जो भी अयोग्य लाभार्थी है उन्हें चिन्हित कर सूची से हर हाल में नाम हटाएं। यानी कि जो डीसी के पास नोटिस जारी हुआ है इसमें यह बात साफ साफ पता चलता है कि जो भी मैया सम्मान योजना का लाभ लेने का हकदार नहीं है, एक सूची जारी होगा, उनमें हर हाल में अब आपका नाम कटने वाला है। अगर आपको पैसा मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मैया योजना का लाभ लेने का हकदार नहीं है तो अगली किस्त से आपके खाते में पैसा नहीं आने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। जो भी अयोग्य लाभार्थी है, जो भी सम्मान राशि के रूप में अभी तक पैसा प्राप्त कर चुकी है, उन महिलाओं का अब पैसा वसूली करने की बात कहा जा रहा है। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो भी अयोग्य लाभार्थी है वो जो मैया योजना का सम्मान राशि प्राप्त कर चुकी है वो पैसा अब वसूली होने वाला है, उनका पैसा अब वापस होने वाला है। तो ये पैसा कहाँ पर आपका वापस होने वाला है इसके बारे में जानते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो बीडीओ साहब के पास और जो शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं वो सीओ साहब के पास सूची जारी होगी। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वालों के लिए बीडीओ के पास और शहरी क्षेत्र में रहने वाले के पास सीओ के पास लिस्ट जारी होगा जिसमें आपको मैया योजना का पैसा रिफंड करना होगा। जो शहरी क्षेत्र के वार्ड है उनके पास सत्यापन जारी किया जाएगा। अगर आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो जो वार्ड सदस्य है उनके पास लाभार्थी का जो सत्यापन जारी किया जाएगा कि किन किन महिलाओं का नाम अब मैया सम्मान योजना का लिस्ट से कटने वाला है। अगर आप शहरी क्षेत्र के नहीं
बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं तो आपके पंचायत में वो लिस्ट जारी होगा कि किन किन महिलाओं को अब मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें पैसा वापस करना होगा। तो क्यों आपको पैसा वापस करना होगा, इसके बारे में चलिए सारा कुछ अपडेट जानते हैं। आपने जिस समय अगस्त में मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा था, इस प्रकार से आपका मैया सम्मान योजना का फॉर्म था, आपने इस पर सारा कुछ सही से भरा था। उसके बाद एक स्व घोषणा पत्र था, आपने इस स्व घोषणा पत्र में अपना हस्ताक्षर अपने किया था या फिर अगर आप अंगूठा लगाए थे तो आपने इस पर साफ अंगूठा लगाया था। और इस घोषणा पत्र में क्या कहा गया था कि किन किन महिलाओं को मैया योजना का लाभ मिलेगा, कौन सी महिला मैया योजना का लाभ लेने की हकदार है। अगर आप मैया योजना का लाभ लेने के हकदार है तभी आप इस फॉर्म को भरेगी, वरना आपका नाम मैया योजना का लिस्ट में नहीं आने वाला है। इसके बारे में चलिए सारा कुछ अपडेट जानते हैं। क्या है स्व घोषणा पत्र में, इसमें क्या कहा गया था। मैं या मेरा पति केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्र राज्य किसी भी सरकारी नौकरी में काम नहीं कर रहे हैं, अस्थायी किसी भी विभाग में वो सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे। अगर आपका पति सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर भी हो गए हैं तो आपको भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। इस स्व घोषणा पत्र में साफ ये जिक्र किया गया था कि अगर आप किसी भी अन्य योजना का लाभ ले रहे हैं या किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। इन महिलाओं का नाम अब कटने वाला है। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकार को टैक्स देता है तो आपके अकाउंट में मैया योजना का लाभ नहीं आएगा और वैसी महिलाओं का नाम अब कटने वाला है। मैं महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हूँ, यानी कि जो भी आवेदिका फॉर्म भरी है वो किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही है। मैं कर्मचारी यानी कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रही है। मैं कर्मचारी भविष्य निधि खाताधारी नहीं हूँ, यानी कि आपका पीएफ अगर कटता है तो आपके अकाउंट में भी मैया योजना का पैसा नहीं आएगा। ऐसी महिलाओं का नाम कटने वाला है। मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक के परिवार की सदस्य नहीं हूँ। अगर कोई महिला विधायक या फिर सांसद परिवार से रहने वाली है तो उनके अकाउंट में मैया योजना का पैसा नहीं आने वाला है। सारा कुछ आपने पढ़कर आपने यहाँ पर अपना हस्ताक्षर किया था, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाया था। तो आप देख सकते हैं कि किन किन महिलाओं को मैया योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है, वैसी महिलाओं का नाम अब कटने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैया सम्मान योजना के जो अयोग्य लाभुक है उन्हें चिन्हित कर अब राशि की वसूली होने वाली है। अब महिलाओं के पास जो भी अभी तक 4 किस्त की राशि आई है वो वसूली होने वाली है। इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है कि कब तक महिलाओं के खाते से अब पैसा वसूली की जाएगी। इसको लेकर क्या अपडेट आई है, चलिए सारा कुछ जानते हैं। मैया सम्मान योजना की अयोग्य जितनी भी लाभार्थी है उन पर सख्ती से कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी कि जो भी अयोग्य महिला है जिनको मैया योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए था और अगर उन्हें इस योजना का लाभ मिल गया है तो उन पर सख्ती से अब कार्रवाई होने वाली है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ और सीआरपी को निर्देश भी जारी कर दिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में यदि कोई अयोग्य लाभार्थी है तो उन्हें चिन्हित कर सूची तैयार करें और उनका नाम हटाया जाए। ऐसे अयोग्य लाभार्थियों को मैया योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है और उनसे जो पैसा मिला है उन पर वसूली करने की बात कहा जा रहा है। आप यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैया सम्मान योजना का पैसा वसूली करने की बात कहा जा रहा है। डीसी ने मैया सम्मान योजना में चयनित लाभुकों का भौतिक सत्यापन कर 28 दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है, यानी कि 28 दिसंबर तक ये रिपोर्ट मांगी है। उपायुक्त ने कहा कि निर्देश सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी रहने वाली महिला है उनका प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी क्षेत्र में जितनी भी रहने वाली महिलाएं या फिर लाभार्थी है उन्हें अंचलाधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत लाभुकों की सूची के प्रति उत्तरदायी होंगे। शहरी क्षेत्रों में क्या होने वाला है, जो वार्डवार है उन्हें स्वीकृति लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। डीसी ने सभी बीडीओ, सीओ और सीआरपी को सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि किसी भी परिस्थिति में अयोग्य महिला को मैया सम्मान योजना का राशि नहीं मिलना चाहिए। ज्ञात हो कि दिसंबर के बाद मैया योजना के आधारित एकल बैंक खाते के माध्यम से लाभुकों को भुगतान किया जाएगा। यानी कि अगर आपका खाता डीबीटी किया रहेगा,
अगर आपका खाता डीबीटी किया रहेगा तभी अब आपको अगली किस्त यानी कि दिसंबर के बाद जिस समय अगली किस्त की राशि वितरण होगी आपको मैया योजना का लाभ मिलेगा। और अगर आपका खाता डीबीटी ऑन किया हुआ नहीं रहेगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप बैंक जाकर डीबीटी जरूर से ऑन करवाइए और मैया सम्मान योजना का लाभ जरूर से जरूर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं कि दिसंबर में मैया सम्मान योजना की 2500 राशि देने की तैयारी हो चुकी है और इसको लेकर घोषणा किया गया है कि कब तक आपको 5वीं किस्त की राशि 2500 मिलने वाली है। राज्य सरकार दिसंबर में सभी योग्य महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 2500 राशि देने की घोषणा कर चुकी है। इस योजना के ध्यान में रखते हुए अनुरूपक बजट महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग के पास अभी तक 6,390 करोड़ रुपया भेज दिया गया है और कहा जा रहा है कि पिछले महीनों में महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया भेजा गया था, जो अब आपको 2500 रुपया बहुत ही जल्द आपके खाते में आने वाली है। अब आपको 1-2 दिन के अंदर मैया योजना का 2500 रुपया देखने को मिलने वाला है। तो किन महिलाओं को मिलेगा? जो मैया सम्मान योजना का लाभ लेने की असली हकदार है। अब जो महिला इस योजना का लाभ लेने की असली हकदार नहीं है, अब उनका नाम भी कटेगा और उन महिलाओं को अब मैया योजना का पैसा भी वापस करना होगा। अब चलिए बात करते हैं कि मैया सम्मान योजना को लेकर बाबूलाल मरांडी जी ने क्या कहा है, उनका क्या कहना है मैया सम्मान योजना को लेकर। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि लाभुकों से पैसा वापसी नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि जितनी भी महिलाओं को अभी तक इस योजना का लाभ मिला है वो पैसा वापस नहीं होने देंगे। अगर आपको 4 किस्त की राशि 4,000 भी मिला है या फिर क्यों ना आपको 1,000 ही मिला है, वो पैसा वापस नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि मैया योजना के दायरे में नहीं आने वाले लाभुकों को चिन्हित कर पैसे वसूली की बात के बाद बाबूलाल मरांडी जी का कहना है कि बिना जांच कैसे उन्होंने पैसा दिया। अगर उनके खाते में इस योजना का लाभ नहीं भेजना था तो उन्होंने जांच क्यों नहीं किया कि महिला मैया योजना का लाभ लेने की असली हकदार नहीं है। उन्होंने पैसे दिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने पैसे दिए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबूलाल ने कहा अगर दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई तो और एक भी महिला से पैसा वसूली नहीं होने देंगे। बाबूलाल मरांडी जी का साफ साफ कहना है कि जिन्होंने जांच नहीं किया है और पैसा भेजा है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो एक भी महिला पैसा वापस नहीं करने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैया सम्मान योजना पर नया नियम बन रहा है। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार आने वाले अपडेट के बारे में भी बताऊंगी। और वैसी महिला जो मैया सम्मान योजना का लाभ लेने की असली हकदार है तो आप बैंक में जाकर डीबीटी जरूर से ऑन करवाइए। अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं रहेगा तो जिस समय दिसंबर में तो एनईएफटी के माध्यम से ही पैसा भेजा जाएगा, लेकिन दिसंबर के बाद अगर आपका खाता आधार से लिंक और डीबीटी क्या नहीं रहेगा तो आपको 6ठी किस्त की राशि नहीं मिलने वाली है। तो आप बैंक जाकर डीबीटी जरूर से जरूर ऑन करवाइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।